स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि मैंने ऑलरेडी क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग पे डिस्कस कर लिया है और वीडियो बना भी लिया है, और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वो भी हमने डाल दिया। ठीक है ना। लेकिन हमने बेसिक स्कैटरिंग क्या होता है, what is the concept of cross section and what is differential cross section और what is the main concept of scattering वो नहीं समझा है। ठीक है ना। एडवांस लेवल का केस थोड़ा बहुत हमने देख लिया था क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग से, फिर एम्पलीट्यूड निकालना भी, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन सारा सॉल्व कर दिया था। ठीक है। और कूलम्ब पोटेंशियल वगैरह भी। लेकिन यहाँ पर हम क्या डील करने वाले, व्हाट इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होता है। ठीक है। और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। और इन जनरल मीन्स व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड व्हाट इज टोटल क्रॉस सेक्शन, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जिनको स्कैटरिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया दे सकूँ। ठीक है। तो स्कैटरिंग क्या होता है, सपोज आप मान लीजिए हम सभी ने थोड़ा बहुत बिलियर्ड देखा होगा, जो गेम होता है। तो जो बिलियर्ड जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, उनका अगर मैं उनके टेबल के साथ इंटरेक्शन की बात करूं तो वो एक टाइप का क्या होता है, स्कैटरिंग। ठीक है। तो स्कैटरिंग जनरली क्या होता है, मीन्स कोई भी पार्टिकल या तो कोई भी वेव अगर किसी भी मैटर के साथ या तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर टकरा रहा है और वो अपने पाथ से डेविएट होके, डिफ्लेक्ट होके दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, स्कैटरिंग। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्कैटरिंग थ्योरी इज ए फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्कैटरिंग ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल। ठीक है। इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वेव्स, और हम कह सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, उनको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है। मीन्स स्कैटरिंग थ्योरी। तो वेव्स स्कैटरिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू कोलिजन ऑफ ए वेव विथ सम मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि वेव स्कैटरिंग क्या होता है, कोई भी वेव का किसी भी मटेरियल के साथ अगर कोलिजन हो तो उसे हम वेव स्कैटरिंग कह सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट स्कैटर्ड बाई रेन ड्रॉप टू फॉर्म रेनबो। ठीक है। Whenever a beam of particle of any kind, कोई भी बीम सपोज किसी भी काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, इज डायरेक्टेड एट मैटर, मतलब किसी भी मैटर पे हम उसको इंसिडेंट करा रहे हैं या तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी बीम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी काइंड, वो किसी भी मैटर या तो टारगेट से मतलब टकरा रहा है। ठीक है। सो द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उनके ओरिजिनल जो पाथ है उनसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू द कोलिजन विद दैट मैटर। ठीक है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जहां पर हम टारगेट जिस पे कर रहे हैं उस पे भी कुछ ना कुछ पार्टिकल रहा होगा, तो उनसे कोलाइड होके वो अपने पाथ को डिवेट कर देगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। तो एग्जाम्पल क्या है कि इंट्रैक्शन ऑफ बिलियर्ड बॉल, जैसे मैंने कहा, विथ टेबल। और दूसरा बहुत अहम एग्जांपल है जो हमने बचपन से देखा हुआ है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉयल, मींस गोल्ड न्यूक्लियाई में जो हमने अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराया था, तो वो भी एक केस क्या है, स्कैटरिंग का। ठीक है। तो स्कैटरिंग इन जनरल टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो क्या है, इलास्टिक, दूसरा है इनलास्टिक। ठीक है। तो इलास्टिक केस में क्या होता है कि internal states of scattered particle do not change and hence they emerge unchanged from scattering process। इलास्टिक स्कैटरिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, आप कह सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो वो पार्टिकल एज यूजल इमर्ज हो जाते हैं। ठीक है। अनचेंज होके स्कैटरिंग प्रोसेस से निकल जाते हैं। ठीक है। जबकि इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि
इंटरनल स्टेट्स या तो इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, वो चेंज हो जाता है, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन स्कैटरिंग एटॉम टू एक्साइट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है, मतलब वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एटम है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन कर देता है, मतलब एक्साइट कर देता है, ठीक है। तो एक्साइट होने के कारण जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुए थे वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड क्रिएशन ऑफ न्यू पार्टिकल्स, और न्यू पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो यहाँ से हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिनमें की इंटरनल स्टेट्स ऑफ जो स्कैटर्ड पार्टिकल वो अनचेंज रह जाते हैं, ठीक है। तो वो अनचेंज ही इमर्ज हो जाते हैं स्कैटरिंग प्रोसेस से। लेकिन जो इनलास्टिक कोलिजन उसमें क्या होता है कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू पार्टिकल्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है इलास्टिक एंड इलास्टिक स्कैटरिंग का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इन फिजिक्स क्रॉस सेक्शन इज मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पेसिफिक प्रोसेस विल टेक प्लेस इन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल। अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉस सेक्शन क्या है, वो एक प्रोबेबिलिटी मेजर है, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी टाइप, मीन्स उसमें प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन इज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पेसिफिक प्रोसेस विल टेक प्लेस इन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी मेजर है जिसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी स्पेसिफिक, ठीक है, प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा है इन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब समझेंगे इस टॉपिक को क्या कहते हैं। Rutherford cross section is a measure of probability that an alpha particle will be deflected by given angle during collision with nucleus। अब क्या कह रहा है कि Rutherford जो क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी मेजर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेजर इसलिए कह रहा है क्योंकि उसमें हमने ये अनुमान लगाया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो पार्टिकुलर किसी एंगल से गुजरेंगे, मीन्स होके जाएंगे, डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमने एज्यूम किया था कि, या तो हमने प्री एज्यूम किया था कि हाँ मैक्सिमम जो स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स जो है वो किसी पार्टिकल एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ये रदरफोर्ड क्रॉस सेक्शन में हमने प्रोबेबिलिटी अप्रोच लगाया था। सिमिलरली अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्लैक होल इज मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल बी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कोलिजन विद ब्लैक होल, ठीक है। तो ये भी क्या एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। हम एज्यूम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं दैट ए स्पेसिफिक प्रोसेस विल टेक प्लेस इन कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। और रदरफोर्ड ने भी ये एज्यूम किया था, या तो एज्यूम किया था कि जो मेजोरिटी ऑफ जो अल्फा पार्टिकल है वो किसी एक गिवन एंगल से ही होकर डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन जो होता है इज टाइपिकली डिनोटेड बाय सिग्मा। हम हर टाइम उसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस सेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्स एरिया दैट द इंसिडेंट पार्टिकल मस्ट हिट। तो क्रॉस सेक्शन हमेशा किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ट्रांसवर्स एरिया। अब ये ट्रांसवर्स एरिया क्या है, सपोज मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल हो, ठीक है, वो अगर टारगेट किसी न किसी टारगेट को तो हिट कर रहा है, तो उस टारगेट का जो एरिया है, उस टारगेट का जो है एरिया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एरिया। उस पे क्या करेगा, जो क्रॉस सेक्शन है वो पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। मीन्स क्रॉस सेक्शन को हम उस टारगेट एरिया के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एरिया इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ, गिवन थिकनेस ऑफ मैटर। सपोज कोई भी अगर मैटर हो तो उसका जो थिकनेस है dx, क्योंकि dx से होके उसे थिकनेस क्रॉस करके उसे जाना पड़ेगा, तो गिवन थिकनेस ऑफ मैटर dx थ्रू व्हिच पार्टिकल ट्रेवल्ड, ठीक है, जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा। उसका एग्जांपल भी मैं आपको समझा दूंगा लेटर। मान लीजिए सपोज मेरे पास ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ठीक है, जो कि z डायरेक्शन में अगर जा रहा है, मान लेता हूँ मैं ये x,
ठीक है, और ये y मान लेते हैं, ठीक है। तो y x z, तो एक इंसिडेंट पार्टिकल मेरा यहाँ पर आया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टारगेट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे इंसिडेंट पार्टिकल होके गुजरेगा, और उसका अगर थिकनेस dx है, तो पार्टिकल को तो उसी जो थिकनेस है उसके अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा, तो थिकनेस को तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्स एरिया का, ठीक है। तो बाय कंक्लूजन वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड as it travel across or through a given thickness of matter dx can be expressed in terms of quantity called scattering cross section। तो यहाँ से हम किस कंक्लूजन में आए कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी जो है कि पार्टिकल स्कैटर्ड होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एज इट ट्रेवल अक्रॉस और थ्रो ए गिवन थिकनेस, क्योंकि उसको एक पार्टिकुलर थिकनेस तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल का उस पार्टिकुलर थिकनेस को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी पार्टिकल का स्कैटरिंग होने का, किसी भी पार्टिकल के स्कैटरिंग होने का अलोंग दैट थिकनेस, या तो अक्रॉस दैट थिकनेस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन इसको हम थोड़ा और बेटर वे में देखेंगे कि एक आध एग्जाम्पल अगर हम समझ ले, मान लेते हैं हम कॉलिजन अमंग गैस पार्टिकल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हम कंसिडर करते हैं कॉलिजन अमंग गैस पार्टिकल, ठीक है। तो सपोज ये गैस पार्टिकल्स हैं, तो वो तो रैंडमली मूवमेंट होता है, तो इन ए गैस ऑफ फाइनाइट साइज पार्टिकल हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो गैस पार्टिकल है वो फाइनाइट साइज के हैं, ठीक है। देयर कॉलिजन अमंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन देयर क्रॉस सेक्शनल साइज। अब क्या कह रहा है कि कॉलिजन किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल साइज पे। अब क्रॉस सेक्शनल साइज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ, तो उसके लिए टेंशन ना ले, ठीक है। And the average distance that a particle travels between collision depends on density of the gas, ठीक है। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल साइज एंड द एवरेज डिस्टेंस दैट ए पार्टिकल ट्रेवल्स बिटवीन कोलिजन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ गैस। तो अगर n क्या है मेरा, नंबर पार्टिकल डेंसिटी, लैम्डा मेरा मेन फ्री पाथ है, और तो मैं सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ टू पार्टिकल कोलिजन, ठीक है। तो उसको मैं क्या कह सकता, सिग्मा इक्वल टू 1/n लैम्डा, ये एक रिलेशन है, ठीक है, जहाँ की सिग्मा क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ टू पार्टिकल कोलिजन, और n जो है वो नंबर पार्टिकल डेंसिटी, और लैम्डा तो मीन फ्री पाथ है। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जो गैस पार्टिकल्स है वो अगर सॉलिड स्फेयर हो ऑफ रेडियस r, ठीक है, तो उस मेरा सिग्मा क्या होगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लेता हूँ मैं जो गैस पार्टिकल्स जो हैं वो अगर मैं मान लेता हूँ कि सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, तो अगर उनका इंटरेक्शन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन फॉर द कोलिजन वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा अगर उनका डायरेक्ट कोलिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास ये गैस मॉलिक्यूल है ऑफ, मान लेता हूँ मैं सॉलिड स्फेयर है, और दूसरा गैस मॉलिक्यूल अगर ऑफ ये रेडियस r, तो इसका जो रेडियस है ये r है, ठीक है। तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल अगर इसके कांटेक्ट में अगर जरा सा भी टच करके भी इसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके बिल्कुल इसके टच में आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ सपोज दूसरा मेरा गैस मॉलिक्यूल जो है वो ये है, ठीक है, इसका मतलब ये मान लेता हूँ इनका डिस्टेंस सेम है, सॉरी इनमें कोई गैप नहीं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, r, ठीक है। अब सपोज ये गैस पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जो इनका इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ये r और ये भी रेडियस r है, तो ये दोनों मिला के मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मतलब तीनों के डायमीटर को मैंने जोड़ दिया, सपोज ये तो ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है r, ये भी डिस्टेंस है, ये भी r, मीन्स दोनों का ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, अगर ये स्लाइटली भी जरा कांटेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो
मैं कह सकता हूँ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो है वो मेरा क्या है, ये जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो मेरा है वो क्या है, इक्वल टू 2r, ठीक है। तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन अगर जरा सा भी दोनों मॉलिक्यूल्स अगर टच हुए हैं तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन जो है वो 2r, ठीक। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो सिग्मा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2r होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरा क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, पाई इंटू 2r स्क्वायर, क्योंकि ये r और ये r, ठीक है। तो 2r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पाई 2r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया, मान लेता हूं मैं अगर ये सिलेंडर हुआ तो उसका जो, सपोज ये अगर सिलेंडर हो रहा है सपोज, तो इसके जो ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पर जो आर है वो क्या है, 2r, तो पाई इंटू 2r स्क्वायर। तो ये क्या है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये तो नॉर्मल एक एग्जाम्पल था इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन का। अब मैं बात करता हूँ व्हाट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या है वो हम पूरा समझेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए सबसे पहले एक फिगर है, ये फिगर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस फिगर में क्या हो रहा है कि एक इंसिडेंट बीम आ रहा है, ठीक है, और ये जो एरिया है ये टारगेट एरिया है, ठीक है, ठीक है। तो इंसिडेंट बीम इस टारगेट एरिया के साथ स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये थीटा, ये एंगल है फाई एजिमिथ, ठीक है। अब देखिए, consider a collision experiment in which detector measures the number of particles per unit time. डिटेक्टर जो क्या कर रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम मेजर कर रहा है, ठीक है। एन डी ओमेगा स्कैटरिंग इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा इन डायरेक्शन थीटा फाई, ठीक है। एन डी ओमेगा स्कैटर्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है वो क्या है, डी ओमेगा। ये जो एंगल बना हुआ है ये डी ओमेगा, ठीक है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। अब इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा और फाई, ठीक है। तो सॉलिड एंगल किस डायरेक्शन में बना है, बोथ द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। अब देखिए, दिस नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो जो कि है कि दिस नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए थे, ठीक है, वो किससे प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट फ्लक्स से ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो इंसिडेंट फ्लक्स क्या है, जे आई, ठीक है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या है, जे आई मीन्स फ्लक्स, इंसिडेंस फ्लक्स, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया वो क्या है, एन डी ओमेगा, ठीक है। और वो किसके प्रोपोर्शनल है, जे आई के प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एन डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू जे आई, ठीक है ना, एन डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू जे आई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोलिजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफाइंड एज। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, उसके ऊपर कोलिजन जो है कैरेक्टराइज्ड किया गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू डायरेक्शन थीटा फाई पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इनटू डायरेक्शन मींस डी सिग्मा, ठीक है, ठीक है, अपॉन एन डी ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन जे आई। क्योंकि ये हमारा केस था, क्योंकि हमको क्या पता था, एन डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू जे आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1 अपॉन एन डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जे आई, ठीक है। तो जब हम डी ओमेगा बाई डी, तो यहाँ पर अगर मैं डी सिग्मा अपॉन एन डी ओमेगा निकालूँ तो वो क्या आता है,
जे आई, ठीक है। तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज एन जे आई, ठीक है। तो फ्रॉम दिस डिफरेंशियल वी ऑब्टेन टोटल क्रॉस सेक्शन बाय इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड, ये तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ, मीन्स सरफेस इंटीग्रल कह सकते हैं आप, 4 पाई, तो ये जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है ये चेंज हो जाएगा किसमें, टोटल क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई डी ओमेगा बाई डी सिग्मा, ठीक है, सॉरी डी सिग्मा बाई डी ओमेगा ऑफ डी ओमेगा। तो ये जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन थीटा डी फाई, ठीक है। अब 0 to 2 पाई, 0 to पाई, तो ये जो फाई जो है, फाई हमेशा हमको पता है 0 to 2 पाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड थीटा जो है वो 0 to पाई, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी सिग्मा बाई डी फाई, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 0 to 2 पाई ऑफ फाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा, ओके। तो ये भी हो जाएगा। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ठीक है। और डी ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डी फाई, ओके। तो ये जो था ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत क्रॉस सेक्शन का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो आगे जो हम बात करेंगे वो है कि जो क्रॉस सेक्शन मीन्स क्रॉस सेक्शन नहीं, जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी स्कैटरिंग वेव के लिए थोड़ा हम देखेंगे, ठीक है। कि स्टेशनरी जो वेव है उनके लिए जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।